अच्छा, तो हम आज पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का अगला भाग। तो ट्रांसफार्मर की जो हमने पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें लगभग हमने ट्रांसफार्मर को कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी आपका जो बच रहा है, तो इसमें एक तो पॉइंट बच रहा है ट्रांसफार्मर में जो उत्पन्न हानि है। अब ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी हानि होती है और वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक युक्ति है, यानी कि एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब ये होता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, अंदर कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। अगर कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है तो इसकी दक्षता क्या होती है, सभी मशीनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। तो इसकी दक्षता, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है सबसे ज़्यादा, तो इसकी दक्षता होती है 90 से 98%। 90 से 98%, यानी कि अभी क्या है, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है, 90 से और 98 के बीच में है। यानी कि अभी इसमें 2% की हानि है। तो वो हानियाँ किस कारण से उत्पन्न होती है, वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ट्रांसफार्मर में दो हानियाँ होती है। पहली है लोहा हानि, लोहा हानि, लोहा हानि को किस बोलते हैं, आयरन लॉस। दूसरी है कॉपर लॉस, ताम्र हानि। कॉपर लॉस। तो ट्रांसफार्मर में क्या होती है, दो हानि होती है। एक तो होती है आपकी लोहा हानि और एक होती है ताम्र हानि। अब लोहा हानि क्या होती है और ताम्र हानि क्या आती है, क्या होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोहा हानि, ये आयरन लॉस क्या होता है। अब आयरन लॉस से अभिप्राय है, ये क्या है यहाँ पे, ट्रांसफार्मर की कोर है। क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर, जो कि किसकी बनी होती है, जो कि सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों की बनी हुई होती है, या फिर इसकी बनी होती है CRGO। CRGO, जो वर्तमान समय में जो ट्रांसफार्मर आ रहे हैं उसमें जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है, CRGO। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कोल्ड रोल्ड ग्रे ओरिएंटेड। तो ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है और CRGO की बनी होती है। अब इसकी होती है कोर। अब कोर में अपन क्या करेंगे, वाइंडिंग करेंगे। तो ये अपनी वाइंडिंग कर दी। तो ये कौन सी वाइंडिंग होगी, प्राइमरी वाइंडिंग। और ये कौन सी वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं, वह वाइंडिंग जिसे विद्युत सप्लाई स्रोत से संयोजित किया जाता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जिसे लोड से संयोजित किया जाता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। अब आयरन लॉस किसमें उत्पन्न होगा, तो आयरन लॉस उत्पन्न होगा इसकी जो कोर होती है, क्या होती है, कोर। अब ट्रांसफार्मर कोर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों को एक साथ रिपीट करके बनाया जाता है। अब ट्रांसफार्मर में जो लोहा हानि होती है वो किसमें होती है, कोर में। अब लोहा हानि होती है दो प्रकार की। लोहा हानि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। तो पहली है हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस हानि। दूसरी है भंवर धारा, भंवर धारा हानि। तो लोहा हानि दो प्रकार की होती है, एक तो होती है हिस्टेरिसिस हानि और एक होती है भंवर धारा हानि। अब हिस्टेरिसिस हानि क्या होती है और भंवर धारा हानि क्या होती है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिस्टेरिसिस हानि। तो हिस्टेरिसिस हानि क्या होती है, अभी ट्रांसफार्मर की कोर है, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों को, यानी कि ये किसकी बनी होती है, चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। जब ट्रांसफार्मर की जो कोर है इसमें सप्लाई जाती है, फिर सप्लाई बंद होती है, फिर सप्लाई जाती है, फिर सप्लाई बंद होती है। तो ये क्या होती है, ट्रांसफार्मर की कोर। अब कोर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों की बनी हुई होती है, या फिर CRGO की बनी होती है, यानी कि ये चुंबकीय पदार्थ की बनी हुई होती है। तो हिस्टेरिसिस हानि क्या होती है, अब हिस्टेरिसिस हानि से अभिप्राय है कि जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है, चुंबकीय पदार्थ की बनी हुई है। जब चुंबकीय पदार्थ बार बार चुंबकित होता है, बार बार विचुंबकित होता है, तो इसकी जो चुंबकीय करने की क्षमता क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। उसे ही क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस हानि। यानी कि चुंबकीय पदार्थ की, कोई भी चुंबकीय पदार्थ है वो बार बार चुंबकित होता है और बार बार विचुंबकित होता है, तो जिसके कारण क्या हो जाती है, उसकी जो चुंबकीय करने की क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि उसमें चुंबक बनना धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस हानि। अब हिस्टेरिसिस हानि का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है वो क्या होता है,
ये होती है हिस्टैरिसीस सानी किस किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये 3 कारकों पर निर्भर करती है। एक होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, एक होती है आवर्ती और एक होता है इसका वॉल्यूम, यानी कि जो कोर होती है इसका आयतन क्या होता है। तो ये क्या है? नियतांक है। तो इस नियतांक को हटाने के लिए हमें किसी न किसी कॉन्स्टेंस या एक नियतांक की आवश्यकता होती है। तो हिस्टैरिसीस हानि, तो ये क्या हो गया? एन नीटा बी एम, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का की घात 1.6 इंटू एफ इंटू वी का स्क्वायर, यानी कि जो हिस्टैरिसीस हानि है वो 3 कारकों पर निर्भर करती है। एक तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, एक होती है आवर्ती और वी का मतलब होता है वॉल्यूम, यानी कि कोर का आयतन। तो बी एम का मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रा क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसका एक और मात्रक होता है सीजीएस, वो क्या होता है? टेस्ला। तो ये तो हो गया क्या? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब एफ क्या होती है? आवर्ती। वी क्या हो गया? आयतन, वॉल्यूम। अब आयतन किस में आता है? मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हिस्टैरिसीस हानि होती है वो 3 कारकों पर निर्भर करती है। एक तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, एक फ्रीक्वेंसी और एक वॉल्यूम, यानी कोर का आयतन। अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाएगा तो हिस्टैरिसीस हानि का मान भी बढ़ जाएगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ जाएगा तो हिस्टैरिसीस हानि का मान भी बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम भी बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा? हिस्टैरिसीस हानि बढ़ जाएगी। तो जो हिस्टैरिसीस हानि है वो 3 कारकों पर निर्भर करती है। अगर तीनों में से किसी भी एक का मान बढ़ गया तो हिस्टैरिसीस हानि का मान बढ़ जाएगा। तो ये होती है आपकी हिस्टैरिसीस हानि। अब इस हानि को हमें कम करना है, या इसे कम बहुत ही कम करना है। तो इस हानि को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? जहाँ की जो कोर होती है उसमें 2 या 3% सिलिकॉन की मात्रा मिला देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी हिस्टैरिसीस हानि। अब हम अगला पढ़ेंगे भंवर धारा हानि या एडी करंट लॉस। भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉस। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉस। अब भंवर धारा हानि क्या होती है? तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है? ट्रांसफार्मर की कोर है। इस पर अपन क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। अब वाइंडिंग किसकी करते हैं? कॉपर की करते हैं। तो ये इसकी प्राइमरी साइड हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये प्राइमरी साइड हो गई, ये इसकी सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब जो कोर है, अब इस कोर पर अपन क्या करेंगे? वाइंडिंग करेंगे। अब जैसे ही इस वाइंडिंग में अपन क्या करेंगे? विद्युत सप्लाई संयोजित करेंगे। इस वाइंडिंग को विद्युत सप्लाई से संयोजित करेंगे तो इस कोर के कारण क्या हो जाएगा? इस वाइंडिंग के कारण कोर में क्या हो जाएगा? चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स बन जाएगा। तो इस कोर में क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स के साथ साथ इसमें कुछ मात्रा में विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाता है। तो जिसके कारण क्या हो जाती है? कुछ अतिरिक्त मात्रा में हानि हो जाती है, यानी कि जो वोल्टेज है, जो सेकंड साइड से उत्पन्न वोल्टेज है वो कुछ मात्रा में क्या हो जाता है? यहाँ पर ड्रॉप हो जाता है, उसकी कुछ हानि हो जाती है। तो सेकंड साइड कम मात्रा में अपन को वोल्टेज मिलते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? भंवर धारा हानि। तो दोबारा समझो, ये ट्रांसफार्मर की कोर है। कोर पर अपन क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग किसकी करते हैं? कॉपर की करते हैं। जब इसकी जो प्राइमरी साइड है उसे अपन सप्लाई स्रोत से संयोजित करते हैं तो इस वाइंडिंग के कारण इस कोर में क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स बन जाएगा या चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ इस कोर में कुछ मात्रा में विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है? जो सेकंड साइड उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है उसकी क्या होती है? कमी हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? भंवर धारा हानि। तो भंवर धारा हानि का सूत्र क्या हो गया? यानी कि एडी करंट लॉस चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू टी। टी क्या हो गई? जो कोर है इसकी पत्ती की मोटाई। चूंकि बी एम का मतलब होता है चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यानी कि कोर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब इसका मात्रा क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब एफ क्या होती है? आवर्ती। अब आवर्ती किस में आती है? हर्ट्ज में। टी क्या हो गई? पत्ती की जो लेमिनेटेड होती है उसकी मोटाई।
और मोटाई किस में आएगी, mm में आएगी, क्योंकि कोर जो है पतली पतली पत्तियों से बनी हुई है, तो उसमें पत्ती की मोटाई किस में आएगी, mm में। अगर इन तीनों में से किसी का एक का मान भी बढ़ा देंगे, अगर इस तीनों में से अपन किसी का एक का भी मान बढ़ा देंगे तो भंवरधारा हानि का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थोड़ी देर में सपोज करो अगर अपने चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ा दिया तो भी यहाँ पे एडी करंट लॉस बढ़ जाएगा। आवर्ती का मान बढ़ा देंगे तो भी भंवरधारा हानि बढ़ जाएगी। अगर अपन ने मोटाई बढ़ा दी तो भी क्या हो जाएगी, भंवरधारा हानि का मान बढ़ जाएगा। तो अपन को पता होना चाहिए कि इस हानि को अपन किसके द्वारा कम कर सकते हैं। तो इस हानि को हम किसके द्वारा कम कर सकते हैं, इसीलिए अपन क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसे पतली पतली पत्तियों के द्वारा बनाते हैं, ताकि जो भंवरधारा हानि उसमें क्या हो, कम से कम उत्पन्न हो। अगर इसे अपन ठोस रूप में बना देंगे तो इसमें भंवरधारा हानि ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो इसीलिए आपके जो वैद्युतिक मशीन होती है उसमें जो कोर होती है, जहाँ पे जो आर्मेचर होता है वो भी क्या होता है, पतली पतली पत्तियों से रिवेट करके बनाया जाता है, यानी कि उन पतली पतली पत्तियों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है ताकि उनमें भंवरधारा हानि कम हो जाए। तो ये हो गई आपकी लोह हानि। तो लोह हानि होती है दो प्रकार की, एक तो होती है हिस्टैरिसीस हानि और एक होती है भंवरधारा हानि। तो हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें सिलिकॉन की मात्रा मिलाएंगे। तो भंवरधारा हानि को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, कोर को पतली पतली पत्तियों को रूप में बनाया जाता है। अब अपन को पता होना चाहिए कि लोह हानि किस पर निर्भर करती है, लोह हानि किस पर निर्भर करती है। अगर अपन लोड का मान बढ़ा देंगे या फिर लोड का मान कम कर देंगे तो भी लोह हानि की होती है, बिल्कुल स्थिर होती है। अब हमारा है दूसरा हानि कौन सी, ताम्र हानि या कॉपर लॉस। तो दूसरी हानि कौन सी है, ताम्र हानि। ताम्र हानि, ताम्र हानि को इंग्लिश में बोलते हैं, ताम्र का मतलब तांबा यानी कॉपर, कॉपर लॉस। अब ताम्र हानि कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो आपको पता है ट्रांसफार्मर की ये क्या है, कोर है, क्या है, कोर है। अब कोर को अपन क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, एक तो प्राइमरी साइड वाइंडिंग करते हैं और एक सेकेंडरी साइड वाइंडिंग करते हैं। तो सेकेंडरी साइड जो प्राइमरी साइड की वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग किसकी की जाती है, वो आपकी कॉपर की जाती है। अब कॉपर का क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, क्या होता है, कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, जिसके कारण क्या जाती है उसमें अतिरिक्त हानि हो जाती है। तो जो आपकी जो ताम्र हानि है वो दोनों साइड उत्पन्न होती है, एक तो प्राइमरी साइड भी उत्पन्न होती है और सेकेंडरी साइड भी उत्पन्न होती है। तो ट्रांसफार्मर में कुल ताम्र हानि कितनी होगी, तो ये क्या होगा आपका टोटल ताम्र हानि कितनी हो जाएगी, एक तो प्राइमरी साइड की ताम्र हानि और एक सेकेंडरी साइड की ताम्र हानि। तो ताम्र हानि की होती है I²R, सेकेंडरी साइड की धारा, सेकेंडरी साइड का प्रतिरोध। इसी प्रकार सेकेंडरी साइड की धारा और सेकेंडरी साइड का जो रेजिस्टेंस होता है, इन दोनों को अपन गुणा कर देंगे तो इससे क्या जाएगा, अपन को कॉपर लॉस प्राप्त हो जाएगा। और अगर इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो इससे अपन को ट्रांसफार्मर की कुल ताम्र हानि या कुल कॉपर लॉस अपन को पता पड़ जाएगा। तो ताम्र हानि किसी कारण होती है, जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, अब वाइंडिंग किसी करते हैं, कॉपर की। तो कॉपर का क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, तो इस प्रतिरोध के कारण क्या हो जाती है, इसमें कॉपर लॉस या ताम्र हानि हो जाती है। तो ये हो गई आपकी ताम्र हानि। अब जो आपकी ताम्र हानि है वो क्या करती है, लोड पर डिपेंड करती है, क्या करती है, लोड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अपने लोड का मान बढ़ा देंगे तो ताम्र हानि का मान भी बढ़ जाएगा, अगर लोड का मान अपन कम कर देंगे तो ताम्र हानि का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जो आपको जो आयरन लॉस है, क्या आयरन लॉस है, वो उसका मान जो नियत होता है उसका मान क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। अगर लोड का मान बढ़ा देंगे या लोड का मान अपन घटा देंगे तब भी उसका मान जो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो आपके जो एग्जाम में एक सवाल आता है आयरन लॉस और कॉपर लॉस पर। तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस क्या होता है, अभी आपको बताया कि आयरन लॉस क्या होता है और कॉपर लॉस क्या होता है। जो आपके जो आयरन लॉस होता है वो तो आपके फिक्स होता है, यानी कि इस पर अपन लोड का मान बढ़ाएंगे या लोड का मान घटाएंगे तो उस पर आयरन लॉस या लोह हानि की होती है, फिक्स होती है, यानी कि इस पर लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो आपकी जो ताम्र हानि है, जो आपकी ताम्र हानि है, कॉपर लॉस है, इस पर लोड का प्रभाव पड़ता है। अगर लोड का मान अपन बढ़ा देंगे, यानी कि अपन लोड बढ़ा देंगे तो इसमें जो ताम्र हानि का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर लोड का मान अपन घटा देंगे तो ताम्र हानि का मान भी घट जाएगा। तो एक सवाल है, किसी ट्रांसफार्मर में फुल लोड अवस्था पर लोह हानि आपकी 100 वाट और ताम्र हानि है 100 वाट। अगर इसी अवस्था में अपन ट्रांसफार्मर पर क्या कर देंगे, लोड का मान घटा देंगे, लोड आधा कर देंगे, तो ताम्र हानि, लोह हानि व ताम्र हानि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है कि लोह हानि होती है वो तो फिक्स होती है, यानी कि
आधे लोड पर भी फिक्स होगी और फुल लोड पर भी फिक्स होगी। तो लोहानी तो क्या हो जाएगी आपकी, लोहानी तो हो जाएगी आपकी 100 वाट, क्योंकि यह बिल्कुल फिक्स होती है। लो लोड पर भी इतनी रहेगी और फुल लोड पर भी इतनी रहेगी। लेकिन जो आपकी ताम्र हानि है ये क्या आपकी फुल लोड पर कितनी है, 100 वाट है। फुल लोड पर 100 वाट है, तो आधे लोड पर कितनी हो जाएगी, तो आधे लोड पर कितनी हो जाएगी, तो आपकी जो ताम्र हानि है, यानी कि इसमें ट्रांसफार्मर कोर होती है, और कोर पर अपन क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। एक तो प्राइमरी साइड वाइंडिंग करते हैं और एक सेकेंडरी साइड वाइंडिंग करते हैं। यानी कि इसमें ताम्र हानि कितनी जगह उत्पन्न हो रहा है, 2 जगह, एक तो प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड। तो ये जो इसमें ताम्र हानि है वो स्क्वायर के रूप में बढ़ता है और स्क्वायर के रूप में ही घटता है। तो अपन क्या करेंगे, 100 फुल लोड पर कितना है 100, तो आधे लोड पर अपन क्या करेंगे 4, यानी कि स्क्वायर के रूप में बढ़ेगी और स्क्वायर के रूप में घटेगी। तो 4 का भाग जब अपन 100 में देंगे कितना आ जाएगा 25। तो जब हम लोड का मान घटा देंगे या आधा कर देंगे तो ताम्र हानि कितनी हो जाएगी 25 वाट। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें वाइंडिंग कितनी जगह होती है, 2 जगह होती है, एक तो प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड। तो ताम्र हानि है वो भी आपकी 2 जगह बढ़ेगी, एक जगह बढ़ेगी तो दूसरी जगह बढ़ेगी, एक जगह कम होगी तो दूसरी जगह भी कम होगी। तो जो ताम्र हानि है वो स्क्वायर के रूप में बढ़ती है और स्क्वायर के रूप में घटती है, यानी कि 4 के रूप में बढ़ती है और 4 के रूप में कम होती है। अगर हम लोग को मान लें आधे लोड पर, आधे लोड पर ताम्र हानि कितनी है 25 वाट है, कितनी है 25 वाट है। अगर अपन क्या कर देंगे फुल लोड कर देंगे या दोगुना लोड कर देंगे, तो जो 25 है वो 4 के रूप में क्या करेगी बढ़ेगी, तो 25 गुना 4 कितनी हो जाएगी 100 वाट। तो जो आपकी जो ताम्र हानि है वो 4 की घात के रूप में क्या करती है, बढ़ती है और घटती है। तो ये हो गई आपकी आयरन लॉस एवं कॉपर लॉस से संबंधित सवाल। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आयरन लॉस है और जो आपकी जो कॉपर लॉस है, यानी कि लोहा हानि और जो ताम्र हानि है, उन्हें अपन किन विधियों के द्वारा याद कर सकते हैं, या अपन इन्हें याद करने के लिए ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार के टेस्ट करते हैं, उनका नाम क्या है। तो जो आपकी लोहा हानि होती है, कौन सी लोहा हानि, यानी कि आयरन लॉस, लोहा हानि, आयरन लॉस। तो लोहा हानि को याद करने के लिए अपन ट्रांसफार्मर पर कौन सा परीक्षण करते हैं, वो करते हैं अपन ओपन सर्किट टेस्ट। क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट के अभिप्राय है कि इसमें अपन क्या करेंगे, एक वाइंडिंग को अपन ओपन रखेंगे और जबकि जो एक वाइंडिंग से अपन सप्लाई सरो से संयोजित करेंगे। अब कौन सी वाइंडिंग को ओपन रखेंगे और कौन सी वाइंडिंग को सप्लाई सरो से संयोजित करेंगे, जो जिसमें हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग होती है, जो इसमें हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग होती है उसे तो अपन ओपन रखेंगे, और जिसमें जो लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग होती है, यानी कि जिसमें टर्नों की संख्या कम होती है, उसे अपन क्या करेंगे सप्लाई स्रोत से संयोजित कर देंगे। तो कैसे, ये ट्रांसफार्मर की कोर हो गई, और इस कोर पर अपन क्या करेंगे वाइंडिंग करेंगे। ये इसकी हो गई प्राइमरी वाइंडिंग और इसकी हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। अभी अपने क्या बताया कि इसमें क्या रखेंगे अपन, एक वाइंडिंग को ओपन रखेंगे। अब एक वाइंडिंग कौन सी रखेंगे, जिसमें टर्नों की संख्या ज़्यादा है या उसमें जो वोल्टेज का मान ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो वोल्टेज का मान ज़्यादा उत्पन्न कहाँ होगा, सेकेंडरी साइड। क्यों होगा, क्योंकि सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या ज़्यादा है। तो अपन जो सेकेंडरी वाली वाइंडिंग है या हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग है उसे अपन क्या कर देंगे ओपन कर देंगे। तो इसे अपन क्या कर देंगे ओपन रख देंगे। जबकि जो प्राइमरी साइड की जो वाइंडिंग है इसमें टर्नों की संख्या कम है, तो इसमें क्या होगा, विद्युत वागड़ उत्पन्न होगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, एक तो लगा देंगे यहाँ पर एम्पियर मीटर, एक यहाँ पर लगा देंगे अपन वोल्ट मीटर, और एक यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे पावर वाट मीटर। वाट मीटर में 2 वाइंडिंग होती है, एक तो करंट कॉइल और एक होती है प्रेशर कॉइल। तो करंट कॉइल होती है वो तो श्रेणी क्रम में होती है, और जो प्रेशर कॉइल होती है वो आपकी समांतर क्रम में होती है। तो जहाँ की जो वाट मीटर है वो दोनों क्रम में लगा होता है, यानी कि इसकी एक वाइंडिंग तो श्रेणी में होती है और दूसरी वाइंडिंग समांतर में होती है। तो ये तो होगी आपकी करंट कॉइल, और ये आपकी होगी प्रेशर कॉइल, यानी कि करंट कॉइल और वोल्टेज वाली कॉइल। तो करंट कॉइल को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और प्रेशर कॉइल को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इस तरह जो आपका वाट मीटर होता है वो श्रेणी क्रम में भी जुड़ा होता है और समांतर क्रम में जुड़ा होता है। अब इस अवस्था में अपन क्या करेंगे, इसे सप्लाई स्रोत से संयोजित करेंगे।
क्या करेंगे, सप्लाई स्रोत से संयोजित करेंगे। यानी कि कितनी सप्लाई देंगे अपन, ये सिंगल फेज का है तो 230 वोल्ट, ठीक है। तो जो प्राइमरी साइड है टर्मिनल की संख्या क्या है, कम है, तो इसमें कम क्या होगा, फ्लक्स बनेगा, कम फ्लक्स बनेगा तो इसमें वोल्टेज भी कम बनेगी। जबकि सेकेंडरी साइड है अपन क्या कर रहा है, ओपन रखा है, तो इसमें किसी प्रकार का विद्युत वाहक उत्पन्न नहीं होगा। तो इस अवस्था में जो वाटमीटर है, इस अवस्था में जो आपका जो वाटमीटर है जो भी मान दर्शाएगा वही आपके क्या कहलाएगा, आयरन लॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयरन लॉस। तो आपके एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि जब लोहा हानि को किस टेस्ट के द्वारा याद किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लोहा हानि को ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा याद किया जाता है। अब इसमें किस वाइंडिंग को ओपन रखा जाता है और किस वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, यानी कि इसका नाम ही ओपन, तो आपको एक वाइंडिंग ओपन भी करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो इसमें तो आ सकता है प्राइमरी साइड और एक होता है सेकेंडरी साइड। तो अपन को पता होना चाहिए कि कोई सी भी हो सकती है, चाहे सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या कम हो सकती है, चाहे प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। तो जिसमें जो टर्नों की संख्या ज़्यादा है, जिधर तरफ टर्नों की संख्या ज़्यादा है या जिधर तरफ वोल्टेज ज़्यादा बनेगी उसे अपन क्या कर देंगे, ओपन रख देंगे। तो इसमें क्या है, सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या ज़्यादा है तो इसे अपन क्या कर देंगे, ओपन रखेंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा विद्युत वाहक उत्पन्न होगा। और प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या क्या है, कम है, तो इसे अपन क्या करेंगे, सप्लाई स्रोत से संयोजित कर देंगे। तो इस टेस्ट के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एक ट्रांसफार्मर में लोहा हानि ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है आपके कॉपर लॉस। दूसरा कौन सा है, ताम्र हानि या कॉपर लॉस। ताम्र हानि, कॉपर लॉस। एक ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है उसे याद करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि याद करने के लिए अपन करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जबकि आयरन लॉस के लिए ओपन सर्किट टेस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब इसमें अपन क्या करेंगे, एक वाइंडिंग को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो ये आपके ताम्र हानि। अब ताम्र हानि को याद करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा अपन कौन सा हानि याद कर सकते हैं, ताम्र हानि। जबकि ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा अपन कौन सा लॉस याद कर सकते हैं, लोहा हानि। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसका नाम शॉर्ट सर्किट क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें अपन एक वाइंडिंग को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। अब कौन सी वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे, जिसमें जो कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग है या जिधर तरफ टर्नों की संख्या कम है उसे अपन क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। और जिधर तरफ टर्नों की संख्या ज़्यादा है या वोल्टेज ज़्यादा उत्पन्न होंगे उसे अपन क्या कर देंगे, ओपन रख देंगे, या उसकी या क्या कर देंगे अपन, उस साइड अपन इक्विपमेंट लगा देंगे या वाटमीटर लगा देंगे। तो इस अवस्था में अपन क्या करेंगे, जो इसमें जो कुल वोल्टेज है, यानी कि जो वोल्टेज अपन सप्लाई करेंगे या 230 वोल्ट करेंगे या 3 फेज की करेंगे, तो उसका केवल 5% इसमें क्या किया जाता है, प्रवाहित की जाती है। तो अपन जैसे थोड़ी देर सपोज करो सिंगल फेज का है, तो सिंगल फेज में कितनी सप्लाई होती है, 230। अब इसका केवल 5% इसमें क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। तो यह आ गया आपके 11.5 वोल्ट, या इसे अपन क्या कर सकते हैं, 12 वोल्ट प्रवाहित करेंगे। तो इस अवस्था में जो सेकेंडरी साइड है या हाई वोल्टेज साइड, जो भी अपन इक्विपमेंट लगा रखा है या जो भी आपके जो वाट मीटर लगा है, जो भी रीडिंग दर्शाएगा वही आपके क्या कहलाएगा, ताम्र हानि कहलाएगा। तो ताम्र हानि को याद करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब इसमें कौन सी वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं, जिधर तरफ टर्नों की संख्या कम होगी या जिधर तरफ वोल्टेज कम उत्पन्न होंगे उस वाइंडिंग को अपन क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। या जिधर और किसी तरफ अपन इक्विपमेंट लगाएंगे या किस तरफ अपन ओपन रखेंगे, जो ज़्यादा वोल्टेज वाली है वाइंडिंग है या टर्नों की संख्या ज़्यादा है उधर तरफ अपन क्या करेंगे, इक्विपमेंट लगा देंगे या उधर अपन क्या कर देंगे, ओपन रख देंगे। इसमें कुल वोल्टेज का मात्र 5% इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और इस अवस्था में जब इसे प्रोवाइड किया जाएगा 12 वोल्टेज को, तो जो भी आपको जो वाट मीटर रेटिंग दर्शाएगा वही आपके क्या कहलाएगा, ताम्र हानि कहलाएगा। तो ये हो गया आपके ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हानियाँ। और इन हानियों को अपन किन किन विधियों के द्वारा याद कर सकते हैं, ये हानि किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो दोबारा से बताता हूँ कि एक ट्रांसफार्मर में 2 हानि होती है, एक होती है ताम्र हानि, एक होती है आयरन लॉस। अब आयरन लॉस क्या होता है, वह हानि जो ट्रांसफार्मर की कोर में उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं आयरन लॉस। अब आयरन लॉस होता है 2 प्रकार का, एक होता है हिस्टैरिसीस हानि और एक होती है एडी करंट लॉस। अब हिस्टैरिसीस हानि क्या होती है, अब ये क्या है, कोर। अब कोर किसकी बनी होती है, चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है, यानी सिलिकॉन स्टील की बनी होती है या CRG की बनी होती है। तो
तो ये कोर क्या होती है, जब जब बार बार चुंबकित होती है, बार बार विचुंबकित होती है, तो इस कोर की क्या होती है, चुंबक की जो धारण करने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसी लॉस के कारण क्या होती है, हिस्टैरिसीस हानि उत्पन्न होती है। अब इस हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोर में कुछ मात्रा में सिलिकॉन की मात्रा मिला दिया जाता है, जिसके कारण हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाती है। दूसरा है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस भी किस में उत्पन्न होगा, कोर में उत्पन्न होगा। अब कोर में कैसे उत्पन्न होगा, जब इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसे अपन सप्लाई सर्वो से संयोजित करेंगे, तो इस वाइंडिंग में क्या आ जाएगी, विद्युत धारा आएगी। तो इस विद्युत धारा के कारण क्या इस कोर में चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र बनने के साथ साथ इस कोर में क्या हो जाएगा, कुछ मात्रा में वोल्टेज भी उत्पन्न हो जाएंगे, तो जिसके कारण हो जाएगा सेकेंडरी साइड वोल्टेज कम प्राप्त होंगे। तो इसी हानि के द्वारा अपन बोलते हैं एडी करंट लॉस या भंवर धारा हानि। तो इस हानि को इस हानि को कम करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस कोर को ठोस न बनाकर पतली पतली पत्तियों के रूप में बनाया जाता है। दूसरा है आपके ताम्र हानि। अब ताम्र हानि किसके कारण होती है, जो आपकी जो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड जो वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग किसी करते हैं कॉपर की, और कॉपर का क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो इस प्रतिरोध के कारण जो भी हानि होती है उसे बोलते हैं आपके ताम्र हानि बोलते हैं। अब इन हानि को अपन किन के द्वारा याद करते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो ताम्र हानि के लिए अपन करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और आयरन लॉस के लिए अपन करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। तो ये हो गया आपके ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हानि। अब इससे आगे जो भी आपकी जो बच रहा है, जो भी चैप्टर बच रहा है या जो भी भाग बच रहा है, और जो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बच रहे हैं उसे अपन आप पढ़ेंगे अगली वीडियो में।